भारतीय टीम का स्कोर 140 रन इस समय बिना किसी नुकसान के। 49.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज इस समय केएल राहुल, दाहिने हाथ के बल्लेबाज, जबकि गेंदबाजी करने के लिए आपको एक बार फिर से अब ट्रेविस हेड, शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज और इस गेंद को पंच कर दिया था सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। मैक्सवेनी के द्वारा 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 141 रन बना किसी नुकसान के। 49.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। बहुत हाई क्वालिटी बैटिंग भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे ट्रेविस हेड, फुल टॉस गेंद थी मिडिल स्टंप पर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया सीधे ऑन साइड में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ ही अब भारतीय टीम का स्कोर इस समय कुल मिलाकर के 142 रन बना किसी नुकसान के। केएल राहुल इस समय 53 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और कुल मिलाकर के 127 गेंदों का सामना किया है। केएल राहुल ने गेंद को ड्राइव कर दिया डीप कवर के क्षेत्र में और पीछे पीछे खिलाड़ी भागते हुए, हालांकि मैदान इतना बड़ा है कि गेंद खुद ब खुद रुक जाती है और जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाता, 3 रन लेने में सफल हो जाएंगे केएल राहुल, लेकिन उम्दा शॉट खेला था और इन 3 रनों के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर इस समय 145 रन बिना किसी नुकसान के। 191 रनों की बढ़त है इस समय भारतीय टीम के पास में और इस समय भारतीय टीम के दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। यशस्वी जायसवाल 74 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। केएल राहुल ने 56 रन बनाए हैं, 128 गेंदों का सामना किया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम के सामने में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। पैट कमिंस गेंदबाजी करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार वुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, फ्रंट फुट पर आकर के केएल राहुल ने हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे शॉट कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा रन बनाने का। इस बार कोई मौका नहीं, स्कोर इस समय भारतीय टीम का 145 रन बिना किसी नुकसान के। 50.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से पैट कमिंस सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगता है कि कल भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और संभवतः हो सकता है कि भारत की तरफ से आपको 2-3 शतक देखने को मिल जाए, क्योंकि इस समय भारतीय टीम के बल्लेबाज अब अलग लेवल पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी करेंगे पैट कमिंस, इस बार ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी, ड्राइव किया था केएल राहुल ने, लेकिन मार्नस लबुशेन के हाथों में जाकर के गेंद लगी है। चोटिल हो गए हैं मार्नस लबुशेन, लेकिन टाइमिंग कमाल की थी केएल राहुल की, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव किया था और अगर थोड़ी सी गेंद दाएं या बाएं तरफ से निकलती मार्नस लबुशेन के तो गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए जाती। मैदान बहुत बड़ा है, लेकिन क्या टाइमिंग की थी केएल राहुल ने, दिल खुश कर दिया था कमाल लाजवाब राहुल ने। और इस समय भारतीय टीम का स्कोर 145 रन बिना किसी नुकसान के। इस समय गेंदबाजी करेंगे पैट कमिंस, ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हैं। इस बार ओवर पिच बॉल ऑफ स्टंप पर थी और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था ऑन साइड में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में आसानी के साथ बल्लेबाज ने भाग करके 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ ही स्कोर भारतीय टीम का 146 रन इस समय बिना किसी नुकसान के। 50.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। यशस्वी जायसवाल इस समय 74 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों का सामना किया है। केएल राहुल ने अब तक 57 रन बनाए हैं, 131 गेंदों का सामना किया है और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं इस समय बल्लेबाज एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे पैट कमिंस की गेंद, इस बार फुलर रन की गेंद थी मिडिल स्टंप पर और इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेल दिया था बल्लेबाज ने सीधे। बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर, जो भारतीय खिलाड़ी आज बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहीं ना कहीं दिन का अंत करते हुए ड्रेसिंग रूम में जाते हुए, होटल रूम्स में जाते हुए भी अच्छी नींद लेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को आकर ऑस्ट्रेलिया में दबाव में लाना अपनी बल्लेबाजी से ये बार बार नहीं होता है। दोनों बल्लेबाजों के शतक भी पूरे होते हुए कल के दिन पर हमें देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरणा लेते हुए बल्लेबाजों ने इस पारी में कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन ऊंचा कर दिया है। गेंदबाजों में कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आगे से अगुवाई करते हुए 5 विकेट चटकते हुए दिखाई दिए।
जसप्रीत बुमराह ने, हम मानेंगे, इस टेस्ट मैच में वो हौसला भारतीय खिलाड़ियों को दिया है जिसकी आवश्यकता थी। न्यूजीलैंड के साथ हार झेलने के बाद से 5 विकेट खुद निकाले हेजलवुड के। अब देखेंगे 4 विकेट थे भारत के 150 रनों के ऑल आउट होते हुए पारी में, लेकिन भारत ने, आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को जब 104 पर ऑल आउट किया है, 30 रन देकर 5 विकेट। बुमराह के डेब्यू पर हर्षित राणा के 3 विकेट, 2 विकेट सिराज के भी वापसी करते हुए बड़े विकेट निकाले। उन्होंने भी यहाँ पर अपनी अच्छी गेंदबाजी जारी रखी और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को मुंह की खानी पड़ी है पहले पारी में। ऑस्ट्रेलिया आकर दूसरी पारी में अच्छी बैटिंग कर भी लेगा, पिच थोड़ी और बेहतर हो रही है, लेकिन क्या वो 400 साढ़े 400 रनों का जब लक्ष्य मिलेगा भारत की तरफ से वो पूरा कर पाएंगे, जो बड़ा ही असंभव सा काम। हालांकि पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कप्तान क्योंकि बने हैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में पहली बार, इस बार बुमराह बड़ा प्रदर्शन करना चाहते थे, हर्षित राणा बड़ा प्रदर्शन करना चाहते थे। राहुल को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद 2 मैचों के लिए ड्रॉप किया गया था। ड्रॉप होने के बाद का ये केएल राहुल का बड़ा परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं वापस एकाग्रता बन रही है मैदान पर खिलाड़ियों की, ध्यान पूरी तरीके से पैनेपन के साथ मैदान पर, गेंद पर, खिलाड़ियों के खेल पर, विरोधी को हराने के इरादे से दिखाई दे रहा है। हल्के में लेने की तो कोई गलती यहाँ पर नहीं मिल रही है। ये बड़ा परफॉर्मेंस इसीलिए भी है कि भारत ने कोई इससे पहले अभ्यास मैच नहीं खेला है। अभ्यास मैच इस मैच के, तो रोहित शर्मा भी जो 24 तारीख को कल के दिन तक आते आते भारतीय टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, मैदान पर दिख सकते हैं, खुश होंगे और मानेंगे कि उनके आने से पहले भारत ने जो दबदबा कायम किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो आकर उसमें थोड़ा और जोर डालेंगे अपनी कप्तानी से हो या बल्लेबाजी से अगले मैच में। लेकिन संतुलन बिगड़ सकता है अगर ओपनर राहुल अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस सीरीज की शुरुआत में ओपनर के तौर पर। जब नीचे ढकेले जाएंगे एक अलग स्थिति में उन्हें खेलना होगा, लेकिन इस तरीके चेंजेस के लिए वो भी तैयार होने वाले हैं। लेकिन भारत को कल तीसरे दिन पर लगातार बैटिंग करनी है। कब तक बुमराह पारी की घोषणा करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा प्रदर्शन बैटिंग से करता है इस पर भी ये तय होगा कि कब तक ये टेस्ट मैच आएगा, क्योंकि पहले दिन के बाद लगा नहीं था कि टेस्ट मैच तीसरे दिन पर बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अब कहा जा सकता है बैटिंग कंडीशंस बेहतर हो रही है, भारत की पारी लंबी है, ऑस्ट्रेलिया भी लंबी पारी खेल सकता है। जरूर पकड़ मजबूत उतनी नहीं है, लेकिन चौथे दिन तक ये टेस्ट मैच अब जाता दिखाई दे रहा है और बहुत ही रोमांचक तरीके से इस टेस्ट मैच में वापसी ऑस्ट्रेलिया भी करना चाहेगा। अभी तक इस पूरे दिन के बल्लेबाजी के खेल में भारत ने कोई विकेट नहीं खोया। ऑस्ट्रेलिया की टीम खाली हाथ वापस लौटी है। आज दिन भर जो विकेट गिरे हैं वो सारे ऑस्ट्रेलिया के थे। जो 3 विकेट लेने थे भारत को वो भारतीय गेंदबाजों ने प्राप्त किए और अब कल के दिन की बारी है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने अपना अच्छा बल्लेबाजी का काम जारी रखने वाली है। तो मैदान पर अब हम देख पा रहे हैं तो विराट कोहली अभ्यास में लगे हुए हैं। जैसे ही दिन की अंत की घोषणा हुई विराट कोहली आ चुके थे मैदान पर, नॉकिंग कर रहे हैं और सभी को अच्छा प्रदर्शन देता देख विराट कोहली हो या चाहे वो कोई और खिलाड़ी हो जो अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, बड़ा परफॉर्मेंस देना चाहेंगे और टीम की जीत में एक बड़ा हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि 5 मैचेस की श्रृंखला की शुरुआत अगर 1-0 से हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा दबाव में आने वाला है। मुकाबला खेला जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दूसरे दिन की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के 67 पर 7 आउट होते हुए आगे बढ़ा रहे हैं पारी को एलेक्स केरी और मिचेल स्टार्क के साथ। मिचेल स्टार्क ने आज हाथ बटाया केरी का, केरी जल्दी आउट हुए लेकिन स्टार्क ने कुछ रन जोड़े जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया फिर भी 100 रनों के आगे पहुंच पाया, लेकिन बहुत देर तक टिक नहीं पाई ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी। 3 विकेट भारत को चाहिए थे और वो भारत की टीम को मिले भी। जसप्रीत बुमराह ने प्राप्त किए 5 विकेट, 3 हर्षित राणा के तो 2 सिरज के। तीनों तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा। स्पिन गेंदबाजों को ओवर ही नहीं दिए गए, सुंदर को केवल 2 ओवर मिले। ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने 3 ओवर फेंके, लेकिन ज्यादातर विकेट कल ही ले लिए गए थे और इसी के चलते भारत को औपचारिकता पूरी करनी थी आकर ऑल आउट करने की ऑस्ट्रेलिया टीम को। भारतीय टीम ने 57 ओवर में जब 172 रनों की बल्लेबाजी अब दिन के अंत तक कर दी है। इसकी शुरुआत ताबड़तोड़ तरीके से हुई थी, ठहराव बीच बीच में लाया गया, बहुत ज्यादा संयम के साथ आक्रामकता को लगातार कायम करते हुए बढ़िया मिश्रण दिखाया अपनी बैटिंग में दोनों खिलाड़ियों ने। चौके छक्कों की बात करें अगर भारतीय दूसरी पारी में तो इस वक्त 7 चौके और 4 छक्के या फिर 7 चौके जायसवाल के, 4 चौके राहुल के और 2 छक्के जायसवाल के, इस प्रकार 13 बाउंड्रीज कुल मिलाकर आ